इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट है, और इलेक्ट्रो मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रो स्टार्ट चार्ज जब मूव करता है ना तब इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चैप्टर होता है। फिर ये चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या क्या होता है जानते हो? चार्ज अगर रेस्ट में है तो दो चार्ज के बीच देखो फोर्स होता है। चार्ज अगर रेस्ट में है तो दो चार्ज के बीच क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, चार्ज रेस्ट में होने से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज रेस्ट में होने से उस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज चार्ज के बीच फोर्स होता है, फोर्स के बारे में लॉ कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज अगर रेस्ट में है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बारे में पढ़ेंगे। चार्ज को कैसे स्टोर किया जाता है, तो जहां पे स्टोर करते हैं उसका नाम है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चार्ज, दो चार्ज होने से इक्वल अपोजिट चार्ज डायपोल बोलते हैं, डायपोल, डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब ये सब पढ़ेंगे। देखो हैं, चार्ज चार्ज के बीच फोर्स जो है कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर ये सब चैप्टर हम कवर करेंगे। तो यू हैव टू नो व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स होता है, चार्ज। लिखो व्हाट इज चार्ज। तो इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल which when placed inside an electric field, when it is placed inside electric field, experience a force, or when it moves inside a magnetic field, when it moves inside a magnetic field, also experience a force। ठीक है, चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दोगे, रेस्ट में रख दोगे, तो भी उसके ऊपर फोर्स होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे ऐसे रखोगे तो फोर्स नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये चार्ज है, दो टाइप का चार्ज होता है हमारा। नेचर में हमारा दो टाइप्स का चार्ज मिलते हैं। देखो इन नेचर, there exist two type of charges, two types of charges। तो एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो जिसका ओल्ड नेम था, ये न्यू नेम है पॉजिटिव चार्ज, उसका ओल्ड नेम था विट्रियस बोलते थे, विट्रियस, VITRIOUS, विट्रियस। और दूसरा वाला है नेगेटिव चार्ज, तो जिसका ओल्ड नेम है रेसिनॉस। तो दुनिया में ऐसे दो टाइप का खाली चार्ज मिलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ओल्ड नेम था विट्रियस,
और नेगेटिव चार्ज का ओल्ड नेम है रेसिनोस। ठीक है। तो जो चार्ज है पहले कहाँ से आता है उसका सोर्स देखो बताते हैं। देखो तो हम पहला पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल के। देखो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिखो। when two bodies of different electron affinity are wrapped with each other, the two bodies gets charged, which is called frictional electricity. Which is called frictional electricity. अरे समझे कि नहीं? तो दो बॉडी जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है मैं बताऊंगा तुमको। दो बॉडी जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है, अगर उस दोनों को रॉब करोगे तो दोनों बॉडी में चार्ज डेवलप करता है। तो ये जो चार्ज है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज डेवलप करते हैं ये चार्ज का नाम है बड़ा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। ग्लास का रॉड लो, यू टेक ए ग्लास रॉड, ठीक है, और एक सिल्क का क्लॉथ लोगे, सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ में ऐसे रबिंग करोगे, मान लो ये हमारा सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रॉड है, तो ऐसे ऐसे रबिंग करोगे तो कुछ देर तक रबिंग करने से देखोगे ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये जो सिल्क क्लॉथ है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो चार्ज यहाँ डेवलप किया इसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चार्ज यहाँ पे डेवलप किया उस चार्ज का नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप किया है। तो कैसे चार्ज डेवलप करता है देखो मैं बताता हूँ। तो दुनिया में तुम जो भी एटम लोगे, समझे ना, जो भी एटम लोगे, जैसे कि मान लो सोडियम का एटम है, तो सोडियम एटम में कितना ठो एटॉमिक नंबर है 11। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 2 8 1 एटॉमिक नंबर है। तो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। तो उसका जो के सेल है 2 ठो इलेक्ट्रॉन, यहाँ एल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो और उसका न्यूक्लियस में इतना ठो प्रोटॉन होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं। देखो उसका न्यूक्लियस में 11 टू प्रोटॉन होता है, और उसका ऑर्बिट में 11 टू इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, तो इसलिए 11 प्रोटॉन पॉजिटिव है और 11 टू इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव है। देखो 11 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तो 11 टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना नेगेटिव है 11 प्रोटॉन का चार्ज इतना पॉजिटिव है। यानी ये 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मिल जाएगा तो उसका चार्ज 0 हो जाता है। देखो
तो इसलिए जो सोडियम एटम है ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 11 तो प्रोटॉन है और 11 तो न्यूट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन एटम है मान लो, तो हाइड्रोजन एटम में का न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है और उसका चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज जितना पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना नेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ऐसे जो ग्लास रॉड है, देखो ग्लास रॉड को जब हम नहीं घिसे थे तो ग्लास का जो एटम है, ग्लास एटम एटम होगा, एटम से बना है, तो ये यहाँ पे जितना प्रोटॉन होता है इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे सिल्क क्लॉथ भी देखो घिसने से पहले यहाँ पे जितना प्रोटॉन होता है इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो जब हम रॉब करेंगे, रॉब करने से फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच, तो फ्रिक्शन होने से क्या होगा, हमको वर्क डाउन करना पड़ेगा। ऐसे जब घिसेंगे दो बॉडी को, फ्रिक्शन के लिए वर्क डाउन होता है। तो वर्क डाउन होने से क्या होगा, हम काम करेंगे, काम करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा, जो काम करेगा उसका एनर्जी लॉस होगा। तो इतना एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गेन होगा। जो ग्लास रॉड में, सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का गेन होगा, गेन। और जो काम करेगा उसका इतना एनर्जी लॉस होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी बढ़ जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री होते हैं, देखो। उसके बाद क्या होगा, देखो ये दोनों सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले, देखो अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। एक एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का अलग अलग होते हैं। तो जिसका एफिनिटी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, जिसका एफिनिटी कम है वो उसका कम अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होगा। तो अगर ये दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर उधर है तो जानोगे कि सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्लास से ज्यादा है। सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा है। तो क्या होगा, तो ये हम जब घिसेंगे, इसके साथ इसका घिसेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये एटम न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाएगा, सिल्क का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच चला जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, देखो। और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया है, देखो। जब हम घिसे हैं दोनों को, दोनों बॉडी को जब रब किए हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, मतलब ये ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो गया। तो ऐसे चार्ज जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऐसे फेनोमेनन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है दोनों बॉडी में, उसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अरे समझे कि नहीं। सब्सटेंस हम चूज करेंगे जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होना चाहिए, एक का ज्यादा एक का कम होना चाहिए। लेकिन दो ग्लास रॉड को ऐसे घिसोगे ना, कोई ग्लास रॉड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। दो ग्लास रॉड को अगर रब करोगे तो कोई ग्लास रॉड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज दोनों ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समान है। तो कौन अट्रैक्ट करेगा किसको, कौन किसका इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए ऐसे दो सब्सटेंस तुम चूज करोगे, एक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरा सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक तो टेबल बना लेता हूँ, किसके साथ कौन सा घिसने से कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, देखो। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्लास के साथ सिल्क का रबिंग करोगे, ग्लास रॉड के साथ सिल्क का रबिंग करोगे तो ग्लास पॉजिटिव होता है, सिल्क नेगेटिव होता है। ऐसे हेयर और कॉम, हमारा जो हेयर है, हेयर और कॉमिंग करते हो कॉम के द्वारा,
तो हेयर में कम का अगर रबिंग करोगे, ऐसे मतलब कमिंग करोगे हेयर को कम में, तो हेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है और कम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। उसके बाद वुलन क्लॉथ और रबर। वुलन क्लॉथ और रबर का घिसोगे तो वुलन क्लॉथ पॉजिटिव हो जाता है और रबर नेगेटिव हो जाएगा। देखो इसके बाद कैट स्किन और ग्लास की प्लास्टिक। तो कैट स्किन को प्लास्टिक में घिसोगे तो प्लास्टिक नेगेटिव होगा, कैट स्किन पॉजिटिव हो जाएगा। देखो तो ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारा डे टू डे लाइफ में क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो तो देखो तुम जब बाइक में बिना हेलमेट पहन के, आज तो हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया, पहले जब हेलमेट बिना पहन के गाड़ी चलाते थे देखो हैं, तो गाड़ी कुछ देर जाने के बाद तुम्हारा जो हेयर है, हेयर में धूल जम जाता था। देखो हेयर में पूरा धूल जम जाता है कि नहीं। गाड़ी जब चलाते हो बिना हेलमेट पहन के, तो कुछ देर 40-50 किलोमीटर रास्ता जाने में तुम्हारा जो हेयर है उसमें पूरा धूल जम जाता है। क्यों होता है देखो, तो जब तुम गाड़ी में जाते हो तुम्हारा जो हेयर है, हेयर एयर के साथ फ्रिक्शन होता है। जब गाड़ी में जाओगे ना, हवा चलता है कि नहीं, हवा चलेगा तो एयर में हेयर जो उसके ऊपर घिस के जाएगा एयर, तो जो हेयर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है हमारा। तो पॉजिटिवली चार्ज होने से क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल सब फ्लोट करता है, वो डस्ट पार्टिकल को हमारा जो पॉजिटिव हेयर है वो खींच लाता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे अट्रैक्ट करते 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 हमारा हेयर में धूल जम जाता है। देखो देखिए हो कि नहीं। उसके बाद देखो तुम्हारे घर में जो सीलिंग फैन है, फैन घूमता है, तुम्हारे सर के ऊपर देखो फैन घूमता है। देखो फैन को तुम साफ कर दोगे, उसका ब्लेड सब साफ कर दोगे, देखोगे 1 महीना के बाद वो ब्लेड में फिर धूल जम जाता है। जो फैन का जो ब्लेड में तुम जितना साफ करोगे नहीं, 1 महीने के बाद पूरा धूल जम जाता है फिर। क्यों, जो जब फैन घूमता है कि नहीं, एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है ब्लेड का, एयर के साथ ब्लेड का तुम्हारा फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो ब्लेड है उसमें चार्ज डेवलप कर लेता है। चार्ज डेवलप करेगा तो एटमॉस्फेयर का जो डस्ट पार्टिकल है उसको घिसता है, तो घिसते 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 वहां पे धूल जम जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो तुम्हारा जो पेट्रोल टैंकर देखे हो, डीजल पेट्रोल जो गाड़ी लेके जाता है पेट्रोल टैंकर, कि तुम्हारा जो इंडियन गैस है, भारत गैस है, जो टैंकर लेता है देखो, वो जो टैंकर का सामने से सब लोहा का चेन झूलता है, जमीन पे टच होता है, देखना देखे हो कि नहीं। यस सर। उसका क्या काम है, देखो वो जो टैंकर है उसका बॉडी जनरली मेटल का होता है, तो जब जाता है रोड में एयर के साथ फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से जो बॉडी है, मेटल बॉडी है, उसमें चार्ज डेवलप करता है। तो जब चार्ज डेवलप करेगा क्या होता है जानते हो, वहां पे चार चार्ज के बीच स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग, दो चार्ज के बीच स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग। स्पार्किंग होने से क्या होता है, आग लगता है, आग, आग लगेगा तो पेट्रोल है उसमें पकड़ लेगा पेट्रोल को, है तो इसलिए गाड़ी पूरा जल जाएगा। देखो तो लेकिन वो जो मेटल का जो चेन जब झुलता है
तो सारे चार्ज अर्थ को अर्थिंग हो जाता है, तो इसलिए उसमें आग लगने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, ऐसे तुम्हारा विंटर में ब्लैंकेट यूज करते हो तुम? विंटर में ब्लैंकेट यूज करते हो कि नहीं? यस सर। तो क्या होता है, वो ब्लैंकेट में हाथ में ऐसे ऐसे घिसोगे तो चर 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 आवाज होता है, देखना एक थोड़ा लाइट भी निकलता है और चर 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 आवाज भी होता है, देखे हो कि नहीं? Yes, sir. तो वो भी देखो, ऐसे जब ब्लैंकेट को हाथ में ऐसे घिसोगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो कंबल में ब्लैंकेट में चार्ज डेवलप करेगा, और चार्ज चार्ज के बीच स्पार्किंग होके वहां पे आवाज प्रोड्यूस होता है। ये तुम्हारा जो स्वेटर देखो, विंटर में स्वेटर पहनते हो, जब स्वेटर खोलते हो कि नहीं, तो स्वेटर तुम्हारा जो बॉडी का जो हेयर है, हेयर को थोड़ा थोड़ा घिसता है, देखना स्वेटर यस सर। हमारा जो बॉडी में छोटा छोटा हेयर है, वो हेयर को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज ड्यू टू हमारा जो स्वेटर पहनते हो बॉडी के साथ, वो स्वेटर घिसता है, देखो वुलन क्लॉथ है हमारा, हेयर में जब रबिंग होता है उसमें चार्ज डेवलप करता है स्वेटर में, तो स्वेटर में चार्ज डेवलप करेगा तो हमारा जो बॉडी का हेयर है उसको अट्रैक्ट करता है, देखो। अच्छा, ऐसे तुम्हारा एक प्लास्टिक का जो तुम यूज करते हो, क्या की ये पेन, अभी पेन यूज करते हो प्लास्टिक का, तो पेन को तुम्हारा हेयर में, ड्राई हेयर में ऐसे घिसोगे, देखो पेन को तुम्हारा ड्राई हेयर में घिसोगे, कुछ देर घिसने के बाद छोटा छोटा जो पेपर है, पेपर टुकड़ा को ऐसे रखोगे हाथ में ना, घिसता है, अट्रैक्ट करता है, देखो। देखे हो कि नहीं? Yes. तुम अभी क्लास खत्म होने के बाद तुम प्रैक्टिस ये कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम्हारा जो प्लास्टिक का डॉट पेन है, मार्क पेन है, तुम्हारा जो हेयर में ऐसे घिसोगे हैं, थोड़ा देर घिसने के बाद छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा हाथ में लेना और उसके पास लाना वो क्या कि पेन को, तो देखोगे वो वहां पे जाके चिपक जाता है वो। यस सर। सर स्केल के साथ भी होता है ना? हाँ, स्केल भी, स्केल प्लास्टिक का मैं बोलता हूँ, तो प्लास्टिक तुम्हारा जो ये पेन भी प्लास्टिक है और स्केल भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ हमारा हेयर का रबिंग करोगे तो चार्ज डेवलप करता है। तो ये, अच्छा उसके बाद देखो तुम्हारा एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन का जो बॉडी है वो एल्युमिनियम का होता है, देखो एरोप्लेन का बॉडी एल्युमिनियम है, तो एरोप्लेन जब बहुत स्पीड में हवा में उड़ता है कि नहीं, वो एल्युमिनियम का बॉडी में कि नहीं चार्ज डेवलप करता है फ्रिक्शन की वजह से। तो जब एरोप्लेन का लैंडिंग होगा, एरोप्लेन जब जमीन को आएगा, लैंडिंग होगा, वहां पे चार्ज होगा बॉडी में, तो अगर कोई छुएगा ना उसको शॉक भी लगेगा। तो इसलिए क्या होता है जानते हो, एरोप्लेन का जो व्हील होता है, टायर होता है, टायर वो एक केमिकल उसमें बनाने के टाइम में उसमें केमिकल मिला होता है टायर में। एरोप्लेन का जो टायर होता है, टायर में कुछ केमिकल मिला के वो टायर को कंडक्टिंग बना जाता है। जैसे रबर जैसे है, टायर तुम्हारा रबर का है, रबर तुम्हारा बैड कंडक्टर है, लेकिन वहां पे कुछ केमिकल मिला के उसको कंडक्टिंग किया जाता है, ताकि जब जमीन को टच करेगा एरोप्लेन की नहीं लैंडिंग के टाइम में, वो टायर टच करने के तुरंत बाद एरोप्लेन में जो चार्ज डेवलप किया होगा सारे अर्थ को चला जाता है। तुम्हारा मम्मी लोग देखो कभी कभी जो पॉलिस्टर साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, ऐसे थोड़ी देर बाद उसको छूने से तुमको शक लगता है, क्यों? पॉलिस्टर साड़ी जब पहनेंगे कि नहीं, तुम्हारा बॉडी के साथ उसका जब घिसाई होगा, वो पॉलिस्टर साड़ी में चार्ज डेवलप करता है, और जब उसको किसी को छुएंगे ना उसको थोड़ा थोड़ा शक लगता है। तो ये सब तुम्हारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। दीज आर ऑल ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अरे समझे कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये जो चार्ज है, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज का 4 तो प्रॉपर्टी है, देखो ठीक है। अभी देखो 2-3 मिनट के बाद लॉग आउट हो जाएगा, फिर लॉग इन करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर 1 है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वांटाइज्ड जो है ना, कंटिन्यूअस का ठीक उल्टा ऑपोजिट मीनिंग है। कंटिन्यूअस का उल्टा वाला ऑपोजिट वर्ड जो है क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखो मैं बताता हूँ। तो जो चार्ज है ना, एक बॉडी में कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। चार्ज जो है एक बॉडी में कंटिन्यूअसली नहीं होता है, ये डिस्क्रीट वाला फॉर्म में होता है। क्या है डिस्क्रीट और क्या है कंटिन्यूअस, मैं तुमको देखो समझाऊंगा। तो पहला लिखो, डेफिनेशन लिखो। द चार्ज दैट एग्जिस्ट इन ए बॉडी, द चार्ज दैट एग्जिस्ट इन ए बॉडी is always the integral multiple of the smallest charge that is the charge of an electron. That is the charge of an electron. तो वो बोलता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, उससे हम छोटा चार्ज हमको नहीं मिलेगा। और जो चार्ज मिलेगा उसका मल्टीपुल वाला चार्ज मिलेगा, खाली इंटीग्रल मल्टीपुल। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, उससे छोटा वाला चार्ज हमको और दुनिया में नहीं मिलेगा। अब जो चार्ज मिलेगा, बड़ा चार्ज मिलेगा, उसका हमेशा मल्टीपुल होगा, इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को सिंबॉलिकली ई लिखते हैं, जिसका जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई लिखते हैं, उसका जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। देखो तो ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये जो चार्ज है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, उससे छोटा वाला चार्ज हमको और नहीं मिलेगा। और जो चार्ज मिलेगा, इसे दूसरा चार्ज जो क्यू बोलते हैं, चार्ज का सिंबल है क्यू। जैसे फोर्स को हम एफ लेते हैं, वार को डब्ल्यू लेते हैं, मास को एम लेते हैं,